आप सबका स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि टीचर यांगशी लियांग को बोल रही होती कि मैंने तेरे लिए एक प्लान सोच रखा था, बट अब लगता है तेरे को देख के कि नेसेसरी नहीं है, फिर भी चल तू मेरे साथ चल, मेरे को तेरे को कहीं पे लेके जाना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे टीचर उसे बोल रही होती है कि मैंने तेरे लिए ना एक मास्टर ढूंढा है जो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर है। उसने बोला है कि वो तेरा सोल पावर टेस्ट देखना चाहता है और अगर तेरा सोल पावर टेस्ट अच्छा हुआ तो वो तेरे को डिसाइपल करने के लिए मान जाएगा। यहाँ पे ये सुन के लियांग टीचर को बोलता है कि मेरे लिए आपने एक मास्टर फाइंड आउट किया है, रहने दो ना, मेरी सोल पावर मैं जानता हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये सब कुछ रबिश है। उनके टीचर उसे बोलती है ये तेरे पे डिसाइड नहीं होगा कि तेरी सोल पावर कैसी रबिश है या क्या है, तेरे को पता है, तेरे को कोई आइडिया नहीं। मेरे को है ना उससे ना रिक्वेस्ट बनाने के लिए उसे क्या क्या कहना पड़ा था। अब चलो तू है ना चलेगा मेरे साथ। ये सुन के लियांग बोलता है वो मास्टर है कौन जो जितनी आप है ना उसकी तारीफ कर रहे हो टीचर। और ये सुन के टीचर बोलती है कि ना वो काफ़ी प्रॉमिसिंग एल्केमिस्ट है और है ना उसकी एसोसिएशन में काफ़ी इज्जत है और है ना उससे ये रिक्वेस्ट बनाने के लिए मुझे काफ़ी है ना मेहनत करनी पड़ी। और जहाँ तक उसके नाम की बात है ना, तब तुम उसे देखोगे ना तभी पहचान जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहुंच जाते हैं और बाद में वो दोनों अंदर आ चुके होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी किसी को ढूंढ रही होती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके सामने जीरैंग होता है और बाद में वो उसे देख के बाद में टीचर चिल्ला के बोलती है मास्टर जीरैंग मैं आपको ही ढूंढ रही थी, मैंने आपसे अगली बार बात की थी ना एक बच्चे के बारे में जिसको आपको लेने के लिए, वो है ना यंग मास्टर है ली फैमिली का, मैं उसे लेके आई हूँ यहाँ पे। ये देख के बाद में लियांग मन ही मन सोच रहा है कि जीरैंग को वो मेरा मास्टर बनाना चाहती है। अब मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है उसको अफसोस हो रहा है या हंसी आ रही है। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जीरैंग ये सुन लेता है और वो बाद में ध्यान नहीं देता और सीधा बोलता है लॉर्ड यांगशी अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो लॉबी में जाओ और ना इसकी सोल पावर टेस्ट करवा लो ना पहले। ये सुन के बाद में टीचर लियांग को बोलते चल मेरे साथ तू बाहर आ। यहाँ पे बाद में वो दोनों बाहर जा ही रहे होते कि बाद में पीछे से एक आवाज़ आती है लियांग को बुलाते हुए। वो और कोई नहीं वो रिसेप्शनिस्ट होती है और बाद में वो पास आके बोलती है मुझे आखिरकार आपको देखने का मौका मिल गया, आपके ना एडवाइस सुनने के बाद है ना मेरे भाई ने सक्सेसफुली है ना स्ट्रेंथन पोर्शन बना लिया, वो भी 100% के साथ। यहाँ पे आपका बहुत धन्यवाद। सुन के बाद में लियांग बोलता है कि अपने भाई को बोलना कि ना उसके पास टैलेंट है और अगर वो है ना पूरी प्रैक्टिस करता रहे ना तो वो पक्का एक दिन कामयाब हो जाएगा। सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है मेरे भाई ने ना बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेंथन पोर्शन बनाया जिसकी वजह से ना वो काफ़ी पैसे कमा पा रहा है और ना वो अभी चेंबर के अंदर है ना मेडिटेशन करने गया ताकि वो है ना नेक्स्ट लेवल के लिए ना ब्रेक थ्रू ले सके। और सच बोलूँ ना तो मुझे पता नहीं कि मैं आपको है ना थैंक यू कैसे कहूँ, आपको उभार कैसे चुकाऊँ। ये सुन के लियांग बोलता है तुम्हें मुझे अगर थैंक यू कहना है तो बहुत ईजी है, मुझसे मैरी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये सुन के बाद में वो शर्मा रही होती है कि बाद में अचानक से उसे टीचर जोर से मार के बोलती है लियांग तुझे पता भी है कोई आइडिया भी है कि तू यहाँ पे कहाँ पे और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक लड़की की तरफ तू इतने इवल इंटेंशन रखे और यहाँ पे तू बैठ के फ्लर्टिंग कर रहा है लड़की से। फिर यहाँ पे लियांग बोल रहा है मैंने क्या किया, आप देख नहीं सकते कौन मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। यहाँ पे बाद में टीचर बोलती है शांति से मेरे साथ चल और है ना टेस्ट कर, अपना टेस्ट करवा ले, और अगर तू पास नहीं होता है तो रुकना जरा, मैं तुझे बताता हूँ मैं तेरे को कैसे पनिश करूंगी। यहाँ पे बाद में उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम दोनों को आर्ग्यू करना है तो तुम दोनों के दोनों ना बाहर जाओ यहाँ से। उनके बाद में टीचर्स माफ़ी मांगते हैं और बोलती है हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं और बाद में इतने सारे शोर शराबे से बाद में जीरैंग है ना बोर्ड से पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे उसको है ना शक्ल दिखती है लियांग की जिसके है ना कान खींच रहे होते हैं और यहाँ पे वो देख के पूरा का पूरा शॉक हो चुका होता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। उतनी देर में एक बच्चा बोलता है मास्टर वो दोनों फूल्स है ना यहाँ पे ट्रबल कर रहे हैं इसलिए रुको मैं उन दोनों को यहाँ से भगाता हूँ। सुनते बाद में जीरैंग उसको उठा के पटक देता है और बोलता है साइड में हट, क्या तुम किसको बेवकूफ़ बोल रहे हो बेवकूफ़। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीरैंग भागते हुए जाता है लियांग के बाद में और उसके सामने ना फूल रखता है और बोलता है कि तुम में से कोई भी है ना इसके कंपैरिजन में नहीं, तुम्हें पता है ये कितना हार्ड वर्किंग है, ये कितनी तरह से ना चल के आता है यहाँ पे, तुम्हें मालूम भी है इसके डिलीजेंस से ना कोई भी तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना। मैंने बिल्कुल सही बोला ना, यंग मास्टर, यंग ली इसकी सरनेम है और यंग उसका है ना नेम है। और ये सुन के बाद में टीचर बोलती है मास्टर जीरैंग आपको केवल है ना इसको ना लियांग ही कह दो ना, बाकी इतना कर्टियस होने की जरूरत नहीं, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। और तुम लियांग क्या कर रहे हो यहाँ पे, सपने देख रहे हो कि जाओ जाके मास्टर को ग्रीड करो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना लियांग उसको ग्रीड कर रहा होता है बट यहाँ पे डर सारा का सारा जीरैंग को लग रहा है। फिर यहाँ पे टीचर बोलती है मैं इसको भी है ना सोल पावर टेस्ट के लिए लेके ही जा रही होती है और बाद में जीरैंग बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई नीड नहीं है इस टेस्ट देने के। बाद में टीचर बोलती है क्यों। बाद में लियांग को मारते हुए बोलती है मुझे माफ़ करना, इस बॉय को कोई मैनर नहीं है, बस है ना मैं अभी फॉरगिव करना है इसको। ये देख के बाद में जीरैंग अपने आप को जोर से थप्पड़ मारता है और बाद में घुटनों पे आके बोलता है कि ये ना लॉर्ड यांगशी प्लीज़ आप है ना इसे हिट मत करो, मैंने जो बोला मैं बिल्कुल गलत था। यहाँ पे है ना यंग मास्टर को कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, वो काफ़ी पोटेंशियल है, उनके पास काफ़ी टैलेंट है। ये देख के बाद में हम देख रहे हैं उसने इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर ली है कि यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की आंखें बाहर आ चुकी है देख के। और ये सुन के बाद में टीचर यांगशी बोलती है कि क्या मतलब कि इसके पास इतना पोटेंशियल है तो इसका मतलब कि आप इसको स्टूडेंट ले रहे हो ना। बाद में जीरैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं बिल्कुल ले रहा हूँ, इसके अपने अंदर ले रहा हूँ। बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग उसे जोर से घूर के देख रहा होता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो बोलता है नहीं मैं फिर से गलत था, कुछ नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता अपने अंदर। और ये सुन के टीचर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है मास्टर जीरैंग आके आप इसको, आप बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो आज, क्या आप इसको अंदर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बाद में जीरैंग बोलता है लॉर्ड आपको जो करवाना है मुझसे मैं वो करूँगा, बस है ना मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ आप उसके सर पे मत मारो। और
सब देख के बाद में हम देखते हैं टीचर पीछे देख के ना लियांग को देख रही होती है। बाद में जोर से एक आवाज़ आती है कि सबके सब साइड हटो साइड हटो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना मास्टर जेंग आ रहे हैं, यहाँ पे सब साइड हटो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदे का नाम होता है जेंग फेंग, जो है ना टेंगशू का हेड इंपीरियल एल्केमिस्ट होता है, जिसका है ना 3rd टायर एल्केमिस्ट है ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एल्केमिस्ट एकेडमी के अंदर आता है और इसकी नज़र बाद में टीचर की तरफ जाती है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं टीचर भी उसे ग्रीडिंग दे रही होती है और बाद में यहाँ पे वो भी उससे ग्रीड करता है एकदम आंखें हिला के। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो सबके सब जा रहे होते हैं। और यहाँ पे लियांग ये सब देख के सोच रहा होता है उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन है ना उस बूढ़े आदमी की काफ़ी स्ट्रांग थी। ऐसा लग रहा है कि ना वो 3rd टायर रिफाइनर तो पक्का है। यहाँ पे हम देखते हैं टीचर बोलती है मास्टर जेंग यहाँ पे खुद पर्सनली विजिट करने आए गिल्ड को। इसका मतलब मुझे लगता है रुक्सिया की है ना इलनेस है ना वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है रुक्सिया यानी मतलब प्रिंसेस की वापस से उस लड़की के साथ क्या हुआ। और यहाँ पे बाद में टीचर बोलती है ये कोई सीक्रेट नहीं है कि रुक्सिया ना बॉर्न हुई थी साथ में ना 5 यान टर्मिनल के साथ अपने मेरिडियन के अंदर, जिसकी वजह से वो केवल 5 साल ही जी सकती थी। पर यहाँ पे मैजिस्ट्री की वजह से उसे मरने नहीं दिया गया और उन्होंने ना 5 एलिमेंट रोम के ना रिफाइनर को बुलाया, जिसकी वजह से वो ना प्रिस्क्रिप्शन देता था और ना 10 साल तक उसकी लाइफ और बचा सकता था, ऐसा उसने कहा था। और 9 साल हो चुके हैं इस बात को। और ये सुन के बाद में लियान बोलता है 5 यान टर्मिनल मेरिडियन ये तो ऐसी बीमारी जिसे ना केवल मेडिसिन देके ना केवल ख़त्म किया ही नहीं जा सकता है। अगर वो मेडिसिन है ना 5 ड्रैगन प्योर यान की पिल ना हो, जो है ना खुद ही ना 8 ग्रेड मेडिसिन होती है। उनके बाद में टीचर बोलती है 5 ड्रैगन प्योर यान की पिल है ना क्या सही में रुक्सिया को क्योर कर सकती है, सही कर सकती है। पर वो पिल तो 8 ग्रेड है, जो लेजेंडरी रिफाइनर है ना 8 टायर सुप्रीम रिफाइनर ही बना सकता है। बोलता है 8 टायर सुप्रीम रिफाइनर तो गॉड लाइक एग्जिस्टेंस होती है, हमारे मुकाबले तो उसको है ना वो काफ़ी कम ही होते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग कुछ सोच रहा होता है और फिर बोलता है टीचर आप है ना पहले चले जाओ, यहाँ पे मुझे ना कुछ डिस्कस करना है सर मास्टर जी रैंक से कि मैं उनका स्टूडेंट बनूंगा तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और ये सुन के बाद में जी रैंक बोलता है आप रिलैक्स कीजिए लॉर्ड यांगशी, मैं यहाँ पे ना मास्टर यिलियांग का पूरा अच्छे से ख्याल रखूंगा और है ना ये बिल्कुल डिजर्व करता है, यहाँ पे टेंशन मतलब आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये सुन के बाद में ना वो बोलती है ठीक है। और बाद में लियांग जीरैंग को बोलता है कि चलो कहीं जगह पे चुप जगह चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। और बाद में जीरैंग बोलता है यस। और ये सब देख के दिमाग में सोचिए यहाँ पे चल क्या रहा है। जीरैंग एक ऐसा बंदा है जो ना सब पे ना नीचे झुक के देखता है जो भी उससे वीकर होता है, पर यहाँ पे ऐसे वो एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो स्लेव हो किसी लियांग का। हम देखते वो दोनों एक रूम में आ चुके होते हैं। बाद में लियांग है ना जीरैंग को बोलता है तुम है ना इन्फॉर्म कर दो जेंग फेंग को कि है ना प्रिंसेस की है ना इलनेस क्योर कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। और ये सुन के बाद में जीरैंग बोलता है यंग मास्टर आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, आप सही बोल रहे हो ना। बाद में लियांग बोलता है वैसे तो यहाँ पे एक और तरीका है जिससे ना प्रिंसेस की इलनेस को क्योर किया जा सकता है, वो है गोल्डन नीडल से उनका एक्यूपेंचर पॉइंट करना। और उसके अंदर मुझे कुछ ट्राइज लगेंगी क्योंकि मेरी करंट है ना सोल पावर इतनी नहीं है, पर है ना पावर डेफिनेटली वो हील हो सकती है। और ये सुन के बाद में जीरैंग बोलता है गोल्डन नीडल एक्यूपंचर पॉइंट आपको आता है यंग मास्टर, वो एक लेजेंडरी टेक्निक और आप इस एबिलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस दो ना कि ये चेक काम करेगी। और फिर यहाँ पे लियांग बोलता है कि उन्हें बोलो कि तुम ये करने वाले हो, पर है ना जब टाइम आएगा तब मैं वहाँ से ले लूंगा। और तुम्हें क्या लगा इतना इंपॉर्टेंट काम मैं तुझे करने दूंगा जो है ना अच्छी तरह से सपोर्ट भी नहीं कर सकता, उसे उसका इलाज मैं खुद करूंगा। उनके बाद में जीरैंग बोलता है वैसे तो मैंने भी यही सोचा था, बट यंग मास्टर मैं वहाँ पे बैठ के देख तो सकता हूँ ना जब वो आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। बाद में लियांग बोलते हैं हाँ तुम्हारी मर्जी, याद रखना तुम्हें ये टास्क है ना किसी भी हालत में लेना होगा। अगर प्रिंसेस की ना लाइफ बाद में खतरे में आ जाएगी जब उसकी मेडिसिन है ना उसका इफेक्ट लूज कर देगी। और ये लो यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है मटेरियल की, यही चीज़ें मुझे चाहिए प्रिंसेस को ट्रीट करने के लिए, ये चीज़ें ना जेंग को दे देना, वो प्रिपेयर करके करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरैंग बहुत खुश हो रहा होता है कि मुझे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिली है लेजेंडरी गोल्डन नीडल एक्यूपंचर पॉइंट सीखने की। बाद में जीरैंग यहाँ पे मटेरियल्स देखता है और बाद में बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल है यंग मास्टर, यहाँ पे तो कुछ ऐसे मटेरियल है जो ऑलरेडी रिफाइंड मटेरियल है। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लियांग जा रहा होता है और बोलता है कि ना मेरे पास कोई वेपन नहीं है अच्छा खासा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग सड़क के ऊपर होता है और वो सोच रहा होता है कि गोल्डन नीडल एक्यूपंचर करने के लिए कोई ना ज़्यादा महंगी नीडल्स नहीं चाहिए होती, रेगुलर गोल्डन नीडल्स ही चाहिए होती है। बट उसके अंदर है ना नीडल्स के अंदर लेंथ वेथ और है ना हाइट और है ना प्योरीफिकेशन जो मटीरियल रहता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऐसा रहेगा कि मैं पहले सारे रॉ मटेरियल कलेक्ट करूँ और बाद में उन्हें खुद ही रिफाइन करके एक नीडल बनाऊँ ताकि मैं ना सक्सेसफुली ना प्रिंसेस को ट्रीट कर पाऊँ। और उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियांग की नज़र एक लड़की की भी जाती है और वो बोल रही होती है कि मेरे पास है ना 170 गोल्ड कॉइन्स है और प्लीज़ आप ये एक्सेप्ट करो और है ना एक बार के लिए मेरी मदद कर दो ना। यहाँ पे हम देखते हैं मिड टायर एल्केमिस्ट होता है और बाद में ये बोलता है कि ना 300 गोल्ड कॉइन्स है लोवेस्ट जो मैं जा सकता हूँ लेडीज़, वरना है ना आप ना कहीं और जगह पे देख लो क्योंकि है ना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ब्रेक इवन पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि ना मेरा खर्चा तो निकलना ही चाहिए, पर अगर आप है ना मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो ना तो शायद तक हम और निगोशिएशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की मैंगो ही होती है। ये सुन के बाद में मैंगो बोलती है अपने सपने में और बाद में वो जाने लगती है तो बाद में वो बंदा बोलता है कि ऐसा मत करो, आप जाओ मत, आप मेरी गर्लफ्रेंड केवल 3 महीने के लिए ही बन जाओ। और वैसे क्या आपको अपने भाई का ना ट्रीटमेंट नहीं कराना, उससे ना सही नहीं करना है क्या? उनके वहाँ पे वो रुक जाती है।
और हाँ, तुमने सही सुना, मैं ऐसा मेनू जो है ना आगे जाके अल्केमिस्ट बनने वाला हूँ एक दिन, तो इसलिए तुम केवल ना 3 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक हो। तो क्या बोलती हो तुम्हें? अगर है ना तुम एग्री करती हो तो मैं तुम्हें ना ये बॉटल एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैजिकल वाटर वाली। तू बोलती है मैजिकल वाटर मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। ये बाद में बोलता है 3 महीने बाद पैसे दोगी? मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को ये मैजिकल वाटर अभी नहीं मिला तो वो 3 महीने तक तो मेरे हिसाब से वो लास्ट नहीं कर पाएगा। और मेरे पैसे तो तुम बाद में भी दे सकती हो, बट मेरे हिसाब से तुम्हारा भाई वापस तो नहीं आएगा ना। वैसे प्रीटी गर्ल, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? वैसे इतनी जनरस ऑफर मैं तुम्हें देता तो नहीं, बट है ना तुम काफ़ी खूबसूरत हो। बाद में यहाँ पे देखते हैं अचानक से कोई उसके हाथ पे मारता है और वो बोलता है यू ब्रेड टू है कौन, किस तूने मेरे को मारने की हिम्मत कैसे की? और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियांग उसके सामने आता है। लियांग उससे बोलता है तू ब्रेड कौन है जो है ना एक लड़की को इस तरह से टच करने की कोशिश कर रहा है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं मैक को सब कुछ याद आ रहा होता है कि ना ये लड़का तो लियांग ही है ना। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं ये लड़का चिल्ला के लियांग को बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, अब तुम है ना बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हो, ठीक है ना। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो हमेशा से चालू रहता है आपके लिए।